आज हम जमात चहारूम माहौल का मुताला हिस्सा एक सबक नंबर 19 मेरा मुसर्रत बख्श स्कूल इस सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबक की। मेरा मुसर्रत बख्श स्कूल। यहाँ पर आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही है। ये स्कूल की तस्वीर है। यहाँ पर आपको बच्चे जो है नज़र आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीर का ज़रा बगौर मुशाहिदा कीजिए। और यहाँ पर बच्चे आपको हंसते खेलते पढ़ते नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो है कुछ तस्वीर आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होंगी, और वो तस्वीर जो है आपको क्यों पसंद आई है, इसकी क्या वजूहात है, ये हम अब समझेंगे। ये तमाम तस्वीर जो है स्कूल की है ना। स्कूल में हम तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस दौरान जो है हमारे बहुत सारे दोस्त सहेलियाँ बनती है। देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, और इनके साथ मिलकर हम देखो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम साथ में जो है खेलते हैं। देखो, यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम तजुर्बा कर रहे हैं, तो हम साथ में मिलकर जो है खेलते हैं, तजर्बात करते हैं, टिफ़िन खाते हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़ती जो है तकरीबात है उसमें हिस्सा लेते हैं, सैर के लिए भी जाते हैं। अगर जमात में हमें साफ़ सफाई करना है, अगर हमें जमात को सजाना है, तो हम मिलजुल कर जो है काम करते हैं। और इस तरह से जो है हमें काम करने में लुत्फ़ भी आता है। तो जमात में हर बच्चा जो है पढ़ाई में लुत्फ़ हासिल करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी इस किताब में एक किस्सा दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, ये किस्सा जो है, ये कहानी जो है एक कहानी जो है ज़िला रत्नागिरी के कोलावली गांव की है। यहाँ पर जो है उस्ताद ने डाक का निज़ाम समझाने के लिए बच्चों के लिए क्या तजर्बा किया वो बताया गया है। बच्चों को जो है उस्ताद ने, टीचर ने जो है डाक के बारे में मालूमात दी। फिर उनको अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर उन्हें समझाने के लिए उन्होंने एक जो है मजाक किया। उन्होंने तमाम बच्चों के नाम पर जो है एक एक ख़त भेजा, और उस ख़त में हर तालिब इल्म यानी हर बच्चे के लिए जो है तालीमी, उनकी जो तालीमी तरक्की है, यानी उनके जो तरक्की, उनके अंदर जो प्रोग्रेस है, खेल में जो उन्होंने तरक्की की है, उन्हें किस चीज़ में दिलचस्पी है, कौन सी चीज़ उनको पसंद आती है, क्या नापसंद है, उनका मिजाज कैसा है, ये तमाम मालूमात उसमें लिखी। देखो बच्चे, जब हमारे नाम पर, हम बच्चे हैं, अगर हमारे नाम पर ख़त आए तो हमें कितनी खुशी होंगी। अगर आपके लिए अचानक से आपके अम्मी के मोबाइल पर, अब्बा के मोबाइल पर फ़ोन आ जाए, अब तो फ़ोन का ज़माना है, तो आप खुश होते हैं ना, अरे मेरे दोस्त ने कॉल किया। तो उसी तरह से जब बच्चों को उनके नाम का ख़त मिला तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे मेरे नाम का भी ख़त आया है। ऐसा कहते हुए जो है वो सबको ख़त बताने लगे। इनमें से जो है कुछ बच्चों ने जो उस्ताद को ख़त का जवाब भी दिया। इस तरह से जो है प्रैक्टिकली जो है उस्ताद ने, टीचर ने उन्हें डाक के निज़ाम के मुतालिक समझाया। उसके बाद उन्होंने ईमेल किस तरह से भेजा जाता है वो भी जो है बच्चों को टीचर ने सिखाया। इस तरह से जो है एक ख़त की वजह से बच्चों में एक नया जोश आया, और स्कूल का जो माहौल था वो कैसा हो गया, मुसर्रत बख्श हो गया। अब आइए हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही है। इनमें जो है आपको कुछ खेल आपको नज़र आ रहा होगा। तो जमात के लड़के लड़कियों के लिए जो है दौड़ का मुकाबला रखा गया। अब यहाँ पर यह जो है सिंपल दौड़ का मुकाबला नहीं था, बल्कि लड़के और लड़कियों को जो है 3 पैरों की दौड़ का मुकाबला मुनक्कद किया गया। इसमें जो है कुछ जोड़ियाँ बनाई गई, और जो है बगैर गिरे जो है इनको बगैर लड़खड़ाए आखिर तक जाना था। तो ऐसे में जो है कुछ जोड़ियाँ गिर गई, और जो है कुछ आगे तक पहुंचने में कामयाब भी हुई। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद से काम करने में जो है मज़ा आता है, और हम एक दूसरे के मसाइल को भी बखूबी समझ सकते हैं। जब हमारी स्कूल में जो है नए बच्चे अगर दाखिल होते हैं, तो हमें उनके जो है बच्चों की जो है ज़रूरतें और मसाइल को समझना और जानना चाहिए। अगर ये बच्चा नया आया है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर जो है उसे
कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन से दूर होते हैं, दूर रहकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी स्कूल में अक्सर आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो है यहाँ पर खाला चाचा के घर रहकर पढ़ाई करते हैं। तो उनके क्या मसाइल है, अगर जो है उनकी ज़बान मुख्तलिफ है तो उनको अगर कोई मसला आ रहा है वो हमें जानना है। अगर किसी को जो है मदद करने के लिए बहन या भाई नहीं है तो हमें उनके इन मसाइल को, उनकी ज़रूरतों को, उनके वजूहात को जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उन मसाइल को हल कर सकें। उसके अलावा जो है स्कूल में हम देखते हैं मुख्तलिफ़ लड़के और लड़कियां आते हैं, जिनमें से जो है उनको कुछ अलग तरह के मसाइल होते हैं। जैसे चंद लोगों को नज़र नहीं आता है या सुनाई कम देता है, कुछ दोस्त या सहेलियां जो है आसानी से चल नहीं पाते, और कुछ दोस्तों और सहेलियों की ज़रूरतें शायद कुछ अलग और मुख्तलिफ होती है। इनके साथ रहने से इनको जो है हम उनकी ज़रूरतों को समझने लगते हैं। ऐसे जो है आपकी स्कूल में भी बहुत सारे आपने देखे होंगे प्रॉब्लम्स बच्चों के दरमियान। जैसे जो क्या आप जानते हैं कि आसपास नाबीना या गूंगे बहरे बच्चे रहते हैं? क्या वो बच्चे स्कूल में आते हैं क्या? या फिर आपको ये तमाम जो है मसाइल को जानना है। आप जब पहली जमात में थे तब आपकी जमात में कितने लड़के और लड़कियां थे? अब आपकी जमात में कितने लड़के और लड़कियां हैं? देखो, जब अव्वल जमात में थे तो जब अव्वल से चहारुम तक आते आते कितने बच्चे जो है जमात से जो है खारजा लेकर जा चुके रहते हैं। कोई कुछ वजूहात की बिना पर स्कूल छोड़ देते हैं, अलग अलग वजूहात होते हैं। तो ये आपको जो है जानने के लिए कहा गया है। हर लड़के और लड़की को स्कूल में पढ़ने का लुत्फ़ मिले, यानी हर बच्चे को जो है स्कूल में पढ़ने का मज़ा मिले। उनकी जो है मखसूस ज़रूरतें रखने वाली सभी को जो है तालीम हासिल करने का हक़ है। कई वालिदैन मखसूस ज़रूरतें रखने वाले अपने बच्चों को सख्त पाबंदी से स्कूल भेजते हैं। जैसे मखसूस ज़रूरतें, यानी कुछ बच्चे जो है थोड़े कम जहन होते हैं या उनको नज़र नहीं आता पूरी तरह से, सुनाई नहीं देता, तो इनको हम मखसूस ज़रूरतें कहते हैं। तो कुछ वालिदैन जो इस पर सख्ती से ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ जो है इस पर लापरवाही बरतते हैं। तो जो है ऐसे वालिदैन, ऐसे सरपरस्तों को जो है सरकारी मंसूबों के मुतालिक हमें बताना जो है हमारा फ़र्ज़ है। इससे जो है इनको जो है स्कूल जाने के लिए हिम्मत अफजाई मिलती है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे, देखो यहाँ उस्ताद है और देखो यहाँ पर ये बच्चा जो है चल नहीं सकता है। ये देखो ये नाबीना लड़की है, यहाँ पर उसको कान में कुछ, यहाँ देखिए इसको एक पैर में कुछ प्रॉब्लम है ना। इस तरह से अलग अलग जो है मसाइल वाले बच्चे भी जो है हमारी तरह जो है आम बच्चों की तरह तालीम हासिल करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो है लड़कियों की तालीम के लिए भी हुकूमत ने बहुत सारी सहूलतें मुहैया की है। तो कुछ लड़कियां जो है तालीम से महरूम रह जाती हैं। उनके कई वजूहात होते हैं, जैसे कि घर में छोटे भाई बहनों को संभालना है या पानी भरना है। पानी अभी इतने ही बजे आता है, 12 बजे का ही वक्त है पानी के लिए, तो मैं इसको स्कूल नहीं भेज सकती हूँ। ऐसे वजूहात हमने सुने भी है कि अम्मी स्कूल नहीं भेज रही है। आप लोग ही बताते हैं कि वो आप पढ़ना चाहती है, अगर आपकी ही कोई सहेली है वो पढ़ना चाहती है, लेकिन आप हमको ये आकर वजह बताते हैं कि उसकी अम्मी नहीं भेजती है स्कूल क्योंकि उसके छोटे छोटे भाई बहन है, उसको कौन संभालेगा। या फिर अगली दूसरी कोई वजह ये हो सकती है कि 12 बजे 12:30 बजे हमारे यहाँ पानी आता है, वो बड़ी है घर में तो वो वही सारे काम करती है तो वो नहीं आ सकती है। और भी इसके अलावा दीगर काम होते हैं तो वो लड़कियों को सौंपे जाते हैं। तो इनसे जो है उनकी तालीम में जो है रुकावट होती है, उनका तालीमी सिलसिला टूट जाता है। तो ऐसे वालिदैन को जो है हमें समझाना हमारा फ़र्ज़ है ताकि उनका जो है तालीमी सिलसिला टूटने ना पाए और उनको भी जो है मुसर्रत बख्श तालीम हासिल हो। आइए ये कर देखिए। अब यहाँ हमको मालूम करने के लिए कहा गया है कि आपकी जमात में जो बच्चे आते हैं घर में वालिदैन से वो कौन सी ज़बान में बातचीत करते हैं। मोस्टली जो है हमारी स्कूल में
जो है बच्चे जो आते हैं वो उर्दू या हिंदी ज़बान में ही घर में बात करते हैं, उनकी मादरी ज़बान वही होती है। लेकिन अक्सर हमने देखा है, जैसे अभी इंग्लिश मीडियम है हमारे इसमें, बीएमसी में एमपीएस वगैरह खुली, तो वहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले जो है बच्चे दाखिल होते हैं। जैसे वहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, हर तरह के बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी मादरी ज़बान जो है घर में मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चे मराठी बोलते हैं तो कुछ गुजराती बोलते हैं, चंद तेलुगु में बात करते हैं तो कुछ जो है हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे कन्नड़ में बात करते हैं। तो मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले भी हमारे दोस्त ही होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो ये दूसरी ज़बान बोल रहा है तो हम उसको दोस्त नहीं बना रहे। तो इसमें जो है क्या है, इख्तिलाफ के बावजूद भी जो है हमारे मुल्क में हमको क्या नज़र आता है, यकजहती, यकसानियत नज़र आती है। जैसे स्कूल में जब हम रोज़ाना यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, लेकिन किसी दिन जो है अगर हमें कुछ प्रोग्राम करना है, टीचर हमें कहती है कि आज जो है यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, सब अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, तो आपको तमाम बच्चे जो है रंग बिरंगी कपड़ों में नज़र आते हैं। तो हमारी जमात में जो है तनव्वु है, इसीलिए जो है लुत्फ़ आता है। यानी इसका मतलब यानी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लेकिन इतने इख्तिलाफ़ के बावजूद भी है हम आंगी हमको देखने को मिलती है। हमारे रस्म व रिवाज, ज़बान, खाने की आदतें मुख्तलिफ होने के बावजूद इंसान होने के नाते हम सब एक जैसे ही है। तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी से हमारे स्कूल में जो है पुरलुत्फ़ माहौल बना रहेगा और हमारी स्कूल कैसी होंगी, मुसर्रत बख्श स्कूल हो जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करने के लिए कहा गया है, ये देखिए, ये बबलू और पिंकी है, जो यहाँ पर ये बबलू है और पिंकी है, इनको नर्सरी में जो है दाखिला मिला है, लेकिन ये स्कूल जाने से देखो दोनों ही रो रहे हैं। तो आप उनको किस तरह से मनाएंगे कि वो स्कूल जाए, तो हमें उनको ये बताना है कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, आपको वहाँ पर बहुत सारे, आजकल तो स्कूल में नर्सरी की जो स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों के लिए बहुत सारे रंग बिरंगी खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं। बच्चों को जो है खेल खेल के ज़रिए जो है पढ़ाया जाता है, टीवी होता है ना, इस तरह से उनको कार्टून दिखाया जाता है, पोएम्स जो है, राइम्स जो है दिखाई जाती है, नज़में सुनाई जाती है पुरलुत्फ़। तो इस तरह से हमें उन्हें जो है मनाना है, उनको राज़ी करना है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और आखिर में हमने क्या सीखा, तो स्कूल की वजह से हमको मुख्तलिफ़ दोस्त और सहेलियाँ मिलती है। स्कूल की वजह से हमें हमारे मुल्क के तनव्वु की पहचान होती है। हर लड़के और लड़की को स्कूल में तालीम हासिल करने का लुत्फ़ मिलना चाहिए। हर लड़के लड़की और मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों को भी तालीम हासिल करने का हक़ है, और एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से मदद लेना सीखने से तालीम में लुत्फ़ आता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।